जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हम इस वीडियो में 5 नंबर समरी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर समरी क्या हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। The 5 number summary is the way to summarize and make sense of a numerical data. It helps us understand how the data is spread out and what are the important values. So 5 number summary एक ऐसी टेक्निक है, जब भी आपको एक न्यूमेरिकल डाटा सेट मिलता है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर होता है। अब उस वो एक इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक टेक्निक 5 नंबर समरी है। इस टेक्निक के थ्रू हम जो एक न्यूमेरिकल डाटा सेट होता है उसको हम एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर ले आते हैं, कैसे ऑर्डर में ले आते हैं कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए भी, या जिन्होंने भी वो डाटा सेट यूज़ करना है, उनके लिए ज़रा एक ईजी हो जाता है उस डाटा सेट को, न्यूमेरिकल डाटा सेट को अंडरस्टैंड करना। आगे हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये 5 नंबर समरी की आपको यहाँ रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको 5 वैल्यूज नजर आ रही हैं। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है। मिनिमम ऑब्वियसली वो वैल्यू होती है जो कि आपकी सबसे छोटी वैल्यू आपके डाटा सेट के अंदर है, उसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे Q1 जो है वो लोअर क्वार्टाइल होता है। लोअर क्वार्टाइल होता है वो एक ऐसी वैल्यू होता है जो आपके 25th परसेंटाइल पे जो आपकी वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। एम जो है वो मीडियन है। मीडियन आपका जो सबसे मिडिल की वैल्यू है आपके डाटा सेट के अंदर, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। Q3 आपका अपर क्वार्टाइल है। अपर क्वार्टाइल जो कि जिसके अंडर 75% ऑफ डाटा होता है, ये वो वाला क्वार्टाइल होता है। एंड मैक्स इज द ऑब्वियसली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर डाटा सेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स जो 5 नंबर समरी के वो क्या है। हम इसको थोड़ा सा, हमने जो 5 कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। मिनिमम द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा सेट, जो भी आपका डाटा सेट की सबसे छोटी वैल्यू है। Q1 द वैल्यू बिलो विच 25% ऑफ डाटा फॉल्स, ये एक वो वैल्यू होती है जिसके अंडर 25% डाटा होता है, इसके ऊपर 75% डाटा होता है। Q2 मीडियन हमारी मिडिल वैल्यू होती है, जो कि हमारे लोअर 50% और अपर 50% को सेपरेट करती है। जो हमारा Q3 है वो हमारी जो थर्ड क्वार्टाइल, जिसको हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं, वो एक वो वैल्यू होती है जिसके अंडर 75% डाटा होता है और ऊपर 25% डाटा होता है। Q1 में आपने देखा था कि उसके अंडर 25% था और ऊपर 75% था। Q1 और Q3 में ये डिफरेंस है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी वो वैल्यू होती है जो आपके डाटा सेट में सबसे बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 5 नंबर समरी का, जिसको हमें ज़रा मुश्किल भी होती है अंडरस्टैंड करने में, लेकिन इजीली अंडरस्टैंडेबल है इसका कॉन्सेप्ट अगर आ जाए। इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ स्टैटिकल मेजर दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ और डिस्पर्शन ऑफ मिडिल 50% ऑफ डाटा सेट। यहाँ पर मिडिल 50% से मुराद ये है कि जो स्टार्ट का 25% है बिलो Q1, और जो एंड का 25% है Q3 के ऊपर का। Q1 के नीचे का और Q3 के ऊपर का जितने भी डाटा सेट के अंदर वैल्यूज होती हैं वो इसके अंदर रिलाई नहीं करती। IQR के अंदर ये रिलाई नहीं करती, जो हमारी सिर्फ मिडल 50% डाटा जो है वो रिलाई करता है। IQR is reversed to outliers, making it a useful tool for describing the variability of data set when extreme values are present. Obviously, जब आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हट जाएगी, स्टार्ट का 25% और एंड का 25% हट जाएगा, तो जो आपके आउटलायर्स हैं, चाहे वो मिनिमम साइड पे हो या मैक्सिमम साइड पे हो, वो दोनों हट जाएंगे। तो इससे ये होगा कि जो आपका आउटलायर्स हैं आपके डाटा सेट से वो निकल जाएंगे। ऑब्वियसली थर्ड जो पॉइंट है, इट इज अ रिलायबल मेजर फॉर समराइजिंग एंड डिस्पर्शन ऑफ डाटा सेट। जब आपके आउटलायर्स निकल जाते हैं तो आपके डाटा सेट की डिस्पर्शन भी कम हो जाती है, तो IQR इसलिए फायदेमंद है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा डाटा सेट लेके कि IQR को सिलेक्ट कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डाटा सेट है जिसकी 8 वैल्यूज हैं, 4 से लेकर 35 तक। अब यहाँ पर जो ये डाटा सेट है ये ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, ये एक फॉर्म के अंदर है। 4, 17, 20, 22, ये लोअर टू हायर फॉर्म में है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा सेट हो जो एक इस असेंडिंग ऑर्डर में ना हो, तो फिर आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले करना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हम यहाँ पे 4 इसकी वैल्यू Q1, Q2, Q3 और उसके बाद IQR इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो Q1 25% है। अब यहाँ पर हमें 25%, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डाटा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई जो कि पूरे 25% को रिप्रेजेंट करती हो। तो हमें क्या करना होगा कि उसकी पहले की और उसकी बाद की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम 17 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 18.5 यहाँ पर हमारे Q1 आ जाता है, जिसको हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। यहाँ Q2 जो हमारा मीडियन है वह वो भी हमें दिया नहीं गया, तो हमें उसको उसकी भी जो लोअर वैल्यू है और जो अपर वैल्यू है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 23.5 हमारा मीडियन आ गया है। और यहाँ पर Q3 28 प्लस 31, जिस तरह हमने Q1 कैलकुलेट किया था उसी तरह, तो हमारा 29.5 हमारा Q3 आ गया। अब IQR कैसे कैलकुलेट करते हैं? IQR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। हमने Q3 को Q1 से माइनस करना है। Q3 माइनस Q1 है।
अब हमारे पास Q3 यहाँ पे आया हुआ है 29.5 और Q1 हमारे पास आया हुआ है 18.5। तो जो हमारा, जब हम 29.5 और 18.5 से माइनस करते हैं तो हमारे पास 11। सिंपल, इतना इजी होता है IQR कैलकुलेट करना। सिंपली आपके पास एक 11 IQR आ गया इस डाटा सेट का, जो कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में लिया हुआ है। आगे बॉक्स प्लॉट देख लेते हैं। बॉक्स प्लॉट, or you can say it, box and whisker plot, is a graphical representation of the distribution of numerical data through the quartiles and identifies the potential outliers. बॉक्स प्लॉट एक ऐसा, जो भी आपका न्यूमेरिकल डाटा सेट होता है, बॉक्स प्लॉट के थ्रू आप उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं, और जो आपका जिस तरह की भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है आपके न्यूमेरिकल डाटा की, वो बॉक्स प्लॉट के थ्रू आप शो कराने की कोशिश करते हैं। आगे हम बॉक्स प्लॉट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉक्स प्लॉट नजर आ रहा है। ये बॉक्स है, जिस बॉक्स को हम IQR कहते हैं। ये हमारा मिनिमम है, ये हमारा मैक्सिमम है। तो ये हमारा बॉक्स प्लॉट के अंदर IQR आया हुआ है। ये फर्स्ट लाइन जो हमारी Q1 है, मिडिल वाली लाइन हमारी Q मीडियन है, और जो थर्ड लाइन है वो हमारी Q3 है। यहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द, जो आप कहते हैं मिडिल 50% ऑफ डाटा, ये यहाँ पे रिलाई करता है। आउटलायर, जो मिनिमम आउटलायर्स हैं यहाँ पे, वो भी खत्म हो जाते हैं बॉक्स प्लॉट के अंदर, और जो मैक्सिमम आउटलायर्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। बॉक्स प्लॉट के अंदर आपके पास एक, कह देते हैं कि एक ऑर्डर के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा आ जाता है कि जो आपके लिए, जिसकी डिस्पर्शन भी कम होती है और वो आपको ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये आपका पूरा 5 नंबर समरी थी। इसकी स्लाइड्स का लिंक मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कोई भी आपको नेक्स्ट टॉपिक हो जिस पे वीडियो बनानी चाहिए, वो भी कमेंट में आप डाल दें। बाकी थैंक यू सो मच।